सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है उसके बारे में। महिलाओं के प्रति हिंसा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और महिलाओं के प्रति जो यौन एवं अन्य प्रकार के उत्पीड़न हैं उसके संबंध में हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे यौन उत्पीड़न की जो एक स्वरूप है, समाज में पाया जाता है, बलात्कार के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अनुसार बलात्कार एक दंडनीय अपराध है जिसमें अपराधी को आजीवन कारावास तक हो सकता है। इस धारा के अनुसार जब कोई पुरुष किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सम्मति के बिना अथवा मृत्यु का भय दिखाकर सम्मति से संभोग करता है तो वह बलात्कारी कहलाता है। अगर किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सम्मति के बिना, मतलब उसकी बिना सहमति के, और अगर हम उसे मृत्यु का भय दिखा के और फिर उसकी सहमति लेके कोई भी पुरुष उससे बलात्कार करता है तो उसे हम बलात्कारी कहते हैं। बलात्कार की समस्या सभी समाजों में पाई जाती है, किंतु भारत की तुलना में पाश्चात्य देशों में ऐसी घटनाएं अधिक घटित होती हैं। बलात्कार के सभी मामलों की जानकारी संभव नहीं है, केवल कुछ मामले ही पुलिस में दर्ज करवाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सरकारी आंकड़ों की तुलना में वास्तविक बलात्कार की संख्या 5 गुना से भी अधिक है। लंदन में 1236 स्त्रियों का एक सर्वेक्षण किया गया। उसमें यह निष्कर्ष निकल कर आया कि प्रत्येक 6 महिलाओं में से एक के साथ बलात्कार हुआ है। शेष 5 में से एक ने उनके प्रति किए जाने वाले बलात्कार के प्रयत्न के प्रति संघर्ष किया। बलात्कार के जितने मामले हुए हैं उनमें से आधे स्त्री के घर पर और आधे बलात्कारी के घर पर हुए हैं। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए उनमें से अधिकांश उस घटना को भुला देना चाहती हैं। वे अपना मेडिकल मुआयना करवाना व पुलिस या न्यायालय द्वारा जांच करवाना नहीं चाहती, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया लंबा समय लेने वाली एवं परेशानी पैदा करने वाली होती है। वकीलों द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने वाले प्रश्न भी नारी को पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं। पेशी का माहौल भी नारी में भय पैदा करता है और नारी को आरोपी से न्यायालय में आमना सामना भी करना पड़ता है। न्यायालय भी नारी के प्रमाणों के आधार पर ही आरोपी को दंडित नहीं करता, उसे अन्य प्रमाण भी देने होते हैं जिन्हें जुटाना कठिन होता है। राजस्थान में आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिला भंवरी बाई के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया, किंतु प्रमाणों के अभाव में बलात्कारियों के प्रति कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसी प्रकार से उत्तराखंड की स्थापना की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के साथ भी पुलिस द्वारा बलात्कार किया गया, किंतु दोषी पुलिसकर्मियों के प्रति कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई। बलात्कार किया गया है इसका प्रमाण जुटाना, बलात्कारी को पहचानना और यह सिद्ध करना कि बिना स्त्री की सहमति के यह घटना घटी है, यह एक कठिन कार्य है। निर्जन एवं रात्रि में अंधेरे स्थानों पर किए गए बलात्कार के प्रमाण जुटाना तो और भी कठिन हो जाता है। पति द्वारा पत्नी के प्रति किए गए बलात्कार को कानूनी रूप से बलात्कार नहीं माना जाता, क्योंकि यह विवाह का एक प्रतिफल है। जब तक तलाक न हो जाए, स्त्री पुरुष को पृथक पृथक रहने की राजाज्ञा प्राप्त होने पर भी तो जो पति है उसके द्वारा अगर बलात्कार किया जाता है पत्नी के प्रति तो उसको कानूनी रूप से बलात्कार नहीं माना जाता, क्योंकि विवाह का एक प्रतिफल है।
जब तक न्यायालय द्वारा पति पत्नी दोनों तलाक न ले लें और यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी से बलात्कार करता है तो उसे बलात्कार नहीं माना जाता। विवाह में बलात्कार को अवैध नहीं माना गया। कुछ पश्चिमी देशों जैसे कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन एवं नॉर्वे में विवाहित पुरुष यदि अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करता है तो वह जुर्म है, लेकिन भारतीय समाज के संदर्भ में यह बात उपयुक्त नहीं है। भारत में 1988 में 7,500 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। 1993 में 9,600 बलात्कार की घटनाएं हुई थी। 1996 से 98 के मध्य हुए बलात्कारों के मामलों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि हुई। सरकार की महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 40 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक महीने में 1275 एवं एक वर्ष में 15,300 महिलाएं बलात्कार की शिकार होती हैं। आयु के आधार पर इन घटनाओं का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक बलात्कार 56.09 16 से 30 वर्ष की महिलाओं के साथ, 4.2% मामले 10 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के साथ, 22.8% बलात्कार 10 से 16 वर्ष की आयु की लड़कियों के साथ तथा 17% मामले 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के साथ गठित हुए हैं। तो ये कुछ सर्वे हैं। ये सर्वे हमें बताते हैं कि किस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं समाज में चल रही हैं, और ये जानकारी केवल उसी संदर्भ में है जबकि पुलिस में मामला दर्ज होता है। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया उनकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। अधिकांशतः बलात्कार गरीब महिलाओं के साथ हुए हैं। दूसरा, जैसे हम देखें तो कामकाजी महिलाओं के साथ बलात्कार उनके ऑफिस के बॉस द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है, फैक्ट्री में काम करने वाली श्रमिक महिलाओं के साथ बलात्कार उनके मालिकों द्वारा किए जाते हैं। या अस्पताल में मरीजों के प्रति बलात्कार अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। जेल में महिला कैदियों के साथ बलात्कार जेल कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार आवारागर्दी करने वाली एवं संदिग्ध हालत में पाई जाने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार पुलिसकर्मियों द्वारा किए जाते हैं। पागल, गूंगी, बहरी, अपंग एवं भिखारिन महिलाओं के साथ भी बलात्कार किए जाते हैं। बलात्कार से पीड़ित महिलाएं उनके प्रति किए गए अपराध को खामोशी से बर्दाश्त कर लेती हैं। विरोध करने पर उन्हें सामाजिक निंदा एवं अपमान का डर होता है। साथ ही नौकरी छूट जाने का भय, बच्चों व परिवार का भरण पोषण करने की चिंता भी उन्हें सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए मजबूर कर देती हैं। समाजशास्त्री डॉक्टर आहूजा ने राजस्थान में बलात्कार से पीड़ित महिलाओं का अध्ययन करने पर पाया कि बलात्कार की घटना सदैव अपरिचित लोगों में नहीं होती। बलात्कार एक व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है और एक से अधिक द्वारा समूह में भी। बलात्कार के लिए महिलाओं को आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाता है और उन पर मौखिक दबाव भी डाला जाता है। उन्होंने पाया कि सर्वाधिक बलात्कार 15 से 20 वर्ष की आयु की स्त्रियों के साथ हुए तथा सर्वाधिक बलात्कार 23 से 30 वर्ष की आयु समूह के पुरुषों द्वारा किए गए। इसका तात्पर्य है कि बलात्कार में आयु एक महत्वपूर्ण तथ्य है और युवा अवस्था इसको प्रेरित करने में मूल रही है। सामाजिक अध्ययनकर्ताओं ने बलात्कार संबंधी अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि जो सबसे पहला निष्कर्ष है वो यह दिया कि यह धारणा गलत है कि महिला विरोध करे तो उसके साथ बलात्कार नहीं हो सकता। दूसरा, बलात्कार केवल सुंदर स्त्रियों के साथ ही होता है, यह विचार भी त्रुटिपूर्ण है। तीसरा, यह सोचना भी त्रुटिपूर्ण है कि जिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है वे उसका आनंद लेती हैं।
नेक्स्ट है, यह विचार सही नहीं है कि अधिकांश बलात्कारी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है, यह कहना भी सही नहीं है कि अधिकांश बलात्कार स्वतः होते हैं और उनकी अग्रिम योजना नहीं बनाई जाती। नेक्स्ट, यह कहना भी उचित नहीं है कि बलात्कार का संबंध पुरुष में अत्यधिक काम उत्तेजना की भावना तथा उच्चता एवं शक्ति की भावना से है। अगला जो निष्कर्ष दिया है वह है, मैथुन की तीव्र इच्छा एवं बलात्कार में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। तो ये कुछ सामाजिक अध्ययनकर्ताओं ने बलात्कार से संबंधित निष्कर्ष दिए हैं जो यह बताते हैं कि बलात्कार के पीछे कोई एक कारण निहित नहीं होता, बल्कि बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं इसके लिए। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी देशों में नारी संगठन बलात्कार के बारे में वैधानिक एवं जन सोच को बदलने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। वे इस बात पर बल देते रहे हैं कि बलात्कार को यौन अपराध न माना जाए, वरन इसे एक हिंसक अपराध माना जाए। यह मात्र एक शारीरिक आक्रमण ही नहीं, वरन यह व्यक्ति की निष्ठा और सम्मान पर भी आक्रमण है। इस अभियान का असर हुआ है कि आज कई पश्चिमी देशों ने बलात्कार को वैधानिक रूप से एक विशेष प्रकार की आपराधिक हिंसा के रूप में स्वीकार किया है। अमेरिका में एक स्त्री संगठन ने बलात्कार से बचने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। वे निम्न प्रकार से हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। इसमें उसने सबसे पहला बताया है कि अपने घर को अत्यधिक सुरक्षित बनाइए। घर के ताले, खिड़कियां एवं दरवाजे कार्य करने की स्थिति में होने चाहिए। यदि आप घर बदलें तो ताले भी बदल दीजिए। दूसरा, यदि आप अकेले रह रहे हैं तो भी ऐसा प्रकट करें कि यहाँ एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं। यह बहाना करें कि घर में पुरुष भी हैं। जब कोई दरवाज़ा खटखटाए तो आप जोर से कहें, दरवाज़ा मैं खोल रही हूँ, तुम कमरे में ही रहो। अगला जो उपाय बताया है वह है, दरवाजे पर पूरा नाम लिखने के स्थान पर अपना छोटा नाम लिखें। जैसे संतोष कुमारी अग्रवाल के स्थान पर SK अग्रवाल लिखें। अगला जो सुझाव आया वह है, अजनबी से दूर रहें और अजनबी के आने पर दरवाज़ा न खोलें। नेक्स्ट है, निर्जन मकानों में अकेले ना रहें। जो मकान अकेला है उस मकान में अकेले नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है, रात्रि में गलियों एवं विश्वविद्यालयों में अकेले नहीं घूमना चाहिए। अगला, अपने पास हथियार, लाइटर, कांटे, छुरी एवं सीटी रखें। समूह में घूमें, अकेले नहीं। नेक्स्ट है, यदि आप कार चलाती हैं तो कार के दरवाजे बिना ताला लगाए न छोड़ें। कार में बैठने से पहले पीछे की जो सीट है उस सीट की जांच कर लें। और अगला उन्होंने बताया है, अगर आक्रमण होता है, आक्रमण होने पर बलात्कार न चिल्लाएं, वरन कहें गोली चलाओ, गोली चलाओ। ये कुछ सुझाव हैं जो अमेरिका में एक स्त्री संगठन ने सुझाए हैं कि किस प्रकार से एक महिला अपनी रक्षा कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।